ॐ ह्रीं मम मूलाधारे कुसंसारे कुण्डल्यः जाग्रे विस्फोटाय समग्र ब्रह्मांड दिव्य दर्शनाय चैतन्य तृप्ताय ह्रीं नमः। ॐ ह्रीं मम मूलाधारे कुसंसारे कुण्डल्यः जाग्रे विस्फोटे समस्त ब्रह्मांड दिव्य दर्शनाय चैतन्य परिपूर्णाय ह्रीं नमः। तो तुला राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी को इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो मित्रों, आपको घर छोड़कर भागना पड़ेगा, क्योंकि मेरे मित्रों दुश्मन चल दी बड़ी चाल। आपकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। आपको घर छोड़कर भागना पड़ेगा, दुश्मन चल दी बड़ी चाल, आपकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। क्योंकि दुश्मन आपके जीवन काल में बहुत ही परेशानियां डाली हुई हैं। आपके जीवन को इस कदर बर्बाद किया है कि आप कभी गहरे नींद में भी नहीं सोच सकते थे कि आखिरकार आपके जीवन काल में इतनी बड़ी घटना घटित होगी। एक हंसता खेलता परिवार, हंसती खेलती जिंदगी ऐसे चौराहे पे लाकर खड़ा कर दिया है कि इस समय आप ना जी सकते हो ना मर सकते हो। अगर पूछा जाए आपसे तो ऐसी कोई हालात नहीं होगी जिनसे आप गुजर नहीं रहे हो। चाहे वह रुपया पैसा रहे, धन दौलत रहे, घर परिवार रहे, इज्जत शोहरत रहे, या आपके वंश रहे, आपके पुत्र या आपके पूर्वज रहे, सभी से आपको ठोकर खाना पड़ रहा है। हर क्षेत्र से आपको हाथ धोना पड़ रहा है। धीरे धीरे एक एक करके आप सभी क्षेत्रों में अपना हाथ धो दे रहे हैं और समस्या रुकने की नाम नहीं ले रही है। मुसीबत आपका बढ़ता जा रहा है। एक मुसीबत से आप निकल नहीं पाते हैं, दो कदम पे आपकी एक और मुसीबत खड़ी रहती है। तो मित्रों, कोई छोटा मोटा मुसीबत रहे तो लोग उससे निपट लेते हैं, लेकिन आपके जीवन काल में आपकी कुंडली में जो भी मुसीबत लिखी हुई है, बिना खून खराबा हुए आपकी मुसीबत टलती नहीं है। सप्ताह दिन नहीं होता है और आपकी एक आंखें फड़कना शुरू हो जाता है। और आपकी आंखें फड़कने का जो इंडिकेट है, कभी दाहिना यानी आपके भाषा में कभी लेफ्ट और कभी राइट, यानी कभी दाहिना और कभी बायां। कभी बायां फड़कता है तो किसी की बायां बहुत अच्छा होता है, किसी की दाहिना अच्छी होती है। किसी की बायां बुरी होती है तो किसी की दाहिना बुरी होती है। तो तब तक आप समझ लेते हैं कि बायां फड़क रहा है, मेरे साथ कोई बुरा होगा, बुरी अनहोनी घटना होगी। लेकिन आपकी दोनों आंखें समानांतर दिशा में फड़कना शुरू कर देता है, तो आप समझ नहीं पाते हैं कि आखिरकार आपको प्रॉफिट होगा या आपको हानि होगा। तो मित्रों, आपको आपके जीवन काल में कभी आपका किस्मत साथ नहीं दिया है, कभी आपके चाहने वाला आपको साथ नहीं दिया है, और ना ही आपके घर वाले कभी आपको साथ दिया है। आपको हर मुसीबत से गुजरना ही पड़ता है। आप बहुत प्रयास कर लेते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन आप बच नहीं पाते हैं। उस मुसीबत से आपको गुजरना ही पड़ता है। उस मुसीबत को बिना छुए आप कोई कार्य को सफल नहीं कर पाते हैं। तो मित्रों, अगर देखा जाए तो आप बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही दिल के सुंदर व्यक्ति हैं। किसी के प्रति मन में कला नहीं रखते हैं। लेकिन मित्रों, आप जहां जिसका भला करने के लिए आप निकलते हैं, वहीं आपके साथ बुरा पड़ जाता है। आप अच्छाई को लेकर जाते हैं, आप किसी की तारीफ को लेकर जाते हैं, वहां से आपको निराश हाथ लगती है। और ऐसी निराश हाथ लगती है कि फिर आप उस राह को पलट के देखना तक पसंद नहीं करते हैं। आप जिसके लिए खुशियां बांटने को चलते हैं, लेकिन वहीं आपको ऐसे ठोकर पड़ जाती है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप जब से होश संभाले हैं तब से आप अपने जीवन काल में उदासीनता ही देखे हुए हैं, लेकिन बहुत परिश्रम करने के बाद बहुत कुछ आपने हासिल किया। लेकिन यह 5 से 7 साल के बीच में, आज से लेकर 5 या 7 साल, इस टाइम पीरियड में आपके जीवन की स्थितियां जितनी खराब होती जा रही है कि अगर यह स्थिति
तकरीबन और 1 से 1.5 साल तक अगर ऐसी हालात आपके जीवन काल में चलता रहा तो फिर आप जीने के लायक नहीं रहोगे मित्र। और इन आदतों से आपके अंदर भी बहुत ऐसी बुरी आदत है जिसके कारण से आप दलदली में स्वयं फंसते चले जाते हो। आपको लोगों के प्रति बहुत अधिक मोह माया रहता है और आसानी से आप किसी के प्रेम जाल में फंस जाते हो। आसानी से पुरुष को महिलाएं आसानी से आकर्षित कर लेती हैं और महिला को पुरुष आसानी से आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन उसका परिणाम आगे चलकर आप सही जगह नहीं फंसते हो, आप गलत जगह फंस जाते हो और फिर आप आर्थिक स्थिति से पूरी तरह कमज़ोर होते हैं और फिर दोनों व्यक्ति अलग अलग दिशा में बट जाते हैं और फिर आप सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से खराब हो जाते हो। क्योंकि यह आपको भली भांति पता है कि आपको कोई ग्रह साथ नहीं देता है और ना ही आपके घर परिवार। आपके दोस्त कम और दुश्मन अधिक है मित्र। आपके दुश्मन कब और किस कोने में छुपा हुआ है आप कभी सोच नहीं सकते हैं कि कहाँ और किस दिशा से आपके दुश्मन निकल जाएंगे, आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप जिस कार्य में आपको मन लगता है और आगे बढ़ना चाहते हैं वहीं कोई न कोई बाधाएं आकर उत्पन्न हो जाती है और फिर कार्य आपके असफल रह जाते हैं। आप जिस क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ करते हैं, जिस क्षेत्र में आप मेहनत करते हैं, आपको सफलता वहीं प्राप्त होगी, लेकिन आपको हर क्षेत्र में मन लगता है, ऐसा आपका कोई टारगेट क्षेत्र नहीं होता है कि यही क्षेत्र में जाना है। लेकिन आपके अंदर जो भटकाव है, आप कभी अपना रास्ता चूज नहीं कर पाते हो कि आखिर आपको जाना कौन से रास्ते में है। आप भटक जाते हो। अगर आप एकाग्रता बना रखें और एक रास्ता चूज करें तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन आपको अपने दोस्त यार मित्र से आपको सावधानी बरतना होगा, क्योंकि जैसे ही आप अपने मंजिल की ओर बढ़ते हैं दोस्त, कोई ना कोई आकर आपके रास्ते को भटकाने में सफलता प्राप्त कर जाती है। फिर जब आपको ठोकरने लगता है तो फिर आप उसी रास्ते आ जाते हो। आपके दुश्मन, आप जिस दुश्मन को बहुत ही कमज़ोर समझते हैं, आप जिस दुश्मन को सोचते हैं कि आखिरकार इसके पास है क्या, इसने हमारा कर क्या सकता है, उसी व्यक्ति आपका जीवन खराब करने पर उतर जाता है और हर क्षेत्र से वह लग जाता है। आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया बहुत अधिक करता है, जिसके कारण से आपके पल्ला भारी होने के कारण से अभी तक आपको डाउन कर सका है, लेकिन आपके दुश्मन अपने मुकाम में कामयाब नहीं हो सका है। तो मित्रों, से कामयाब हम होने भी नहीं देंगे, क्योंकि माता कामाख्या को जो है आपके कुल देवी देवता में शामिल कर चुका हूँ। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आपकी रक्षा माता कामाख्या करेगी। तो मित्रों, आपके भाग्य में बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो आपको स्वसमय प्राप्त नहीं होता है, और यह स्वसमय प्राप्त नहीं होने के कारण से आपके दुश्मन और आपके ग्रह आपके जीवन काल में ऐसे ऐसे ग्रह बसे हुए हैं कि आपको दरबदर ठोकर खाने पे भी मजबूर कर देता है। राहु, केतु और शनि, ये 3 ग्रह आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। लेकिन आपके मन में भी एक बड़ी बात बसी हुई है कि शनि ग्रह को पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अशुभ माना जाता है। तो मित्रों, ऐसा कुछ नहीं है। आप शनिवार को शनि मंदिर में कांसे की तेल, 1 कटोरी कांसे की कटोरी में सरसों के तेल लेकर और अपनी परछाई को देखकर शनि मंदिर में दान कर दें, और शनिवार को पीपल के वृक्ष में जल अवश्य दें, और बालाजी को 1 लोटा जल प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को अर्पित करके ही आप भोजन करें। और प्रतिदिन जैसे ही आप सूर्योदय से पहले जगते हैं, भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान को अवश्य अर्पित करें, और 3 से 4 तुलसी का पत्ता प्रातः काल के समय प्रतिदिन आप अवश्य खाएं। क्योंकि मित्रों, राहु, केतु और शनि और अलग से आपके दुश्मन तंत्र मंत्र वाले, ये राहु, केतु और शनि का प्रकोप आपके जीवन काल में इतने भरे पड़े हैं कि आपके साथ साथ आपके घर परिवार को भी नष्ट कर रखा है।
और बच्चों की पीछा यहीं तक नहीं छोड़ती है, वह शादी करके ससुराल भी जाते हैं तो वहाँ पर भी आपके राहु केतु और आपके पितृ बहुत परेशान करता है। तो मित्रों, आपके पास उतना रुपया और पैसा नहीं है कि आप बात बात पे खर्च करें। आपको तो सफलता प्राप्त होती ही नहीं है, लेकिन आपके बच्चे को भी सफलता से वंचित कर रखा है, रोक रखा है। बच्चे भी आपके उलझे हुए हैं और ऐसे हालात, ये ग्रह और ये दुश्मन आपके जीवन काल में ऐसे हालात आपका बनाया हुआ है कि आपका घर परिवार पूरी तरह टूट गया, बच्चे आपसे अलग हो गए, माता पिता आपसे अलग हो गए। अभी के समय घर बिकने को तैयार है, लेकिन घर बिकने के लिए ग्राहक भी नहीं आते हैं। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पिछले एक वीडियो में मेरे द्वारा एक मंत्र दिया गया है, आप उसे बोलकर, माता कामाख्या की मंत्र है, उसे बोलकर आप कोई भी कार्य अगर प्रारंभ करते हैं तो जीवन में आपको सफलता प्राप्त अवश्य होगी। क्योंकि मेरे मित्रों, आपका जो राह है वह बहुत टेढ़ी मेढ़ी है, आपकी जो कुंडली है बहुत उलझी हुई है। इसलिए इस समय अगर आप देवी देवता को लेकर चलते हैं तो आपको जीवन में सफलता प्राप्त होगी और जीवन आपका जैसे खुशियों से भरा था वैसे ही पुनः आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि कदम कदम पे आप ठोकरें खाते हो। अगर इस समय अगर आप किसी भी क्षेत्र में हाथ लगाते हैं तो अगर वहाँ सोना भी पड़े रहेगा तो वह मिट्टी हो जाएगा। अगर आप अच्छाई बात लेकर किसी के पास जाते हो तो वहाँ दुश्मनी होना तय है, चिड़चिड़ापन होना तय है। अगर कोई भी व्यापार आप प्रारंभ करते हैं तो सप्ताह दिन से आपका अधिक नहीं चलेगा और फिर वह समाप्त हो जाता है। आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो कुछ दिन तक आप सही रहते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़े आगे बढ़ते हैं आपका मन विचलित होता है, फिर आप उसे छोड़ देते हैं। घर गृहस्थ की स्थितियाँ ऐसी बनी हुई है कि पति और पत्नी में एक दूसरे को कोई भी देखना तक पसंद नहीं करते हैं। पति ना पत्नी को देखना पसंद करता है और ना पत्नी पति को, और ना बच्चे माता पिता को देखना पसंद करता है। तो जी हाँ दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही खास संदेश है। अगर आप अभी सावधानी नहीं बरतते हैं तो आगे बहुत ही आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है मित्रों। तो मित्रों, आज हम एक आपको बहुत ही अच्छी उपाय बताने जा रहे हैं। तो आपके जो भाग्य का जो मंत्र है, आपका भाग्य कैसे खुलेगा और यह दिव्य दृष्टि का मंत्र क्या है, हम आपको बता दे रहे हैं। इसके आगे और हम बातें करेंगे। तो मित्रों, मंत्र बहुत ही सरल और सटीक मंत्र है। अगर आप करते हैं तो यह आपके लिए संजीवनी जड़ी बूटी की तरह कार्य करेगी। और मंत्र है ओम ह्रीं मम मूलाधारे कुसन सारे कुंडलनीय जाग्रे विस्फोटाय समग्र ब्रह्मांड दिव्य दर्शनाय चैतन्य तृप्ताय हिंग नमः। ओम हिंग मम मूलाधारे कुसंसारे कुंडलनीय जाग्रे विस्फोटे समस्त ब्रह्मांड दिव्य दर्शनाय चैतन्य परिपूर्णाय हिंग नमः। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं। ओम हिंग मम मूलाधारे कुसंसारे कुंडलनीय जाग्रह विस्फोटाय समग्र ब्रह्मांड दिव्य दर्शनाय चैतन्य तृप्ताय हिंग नमः। ओम हिंग मम मूलाधारे कुसंसारे कुंडलनीय जाग्रे विस्फोटे समस्त ब्रह्मांड दिव्य दर्शनाय चैतन्य परिपूर्णाय हिंग नमः। तो मित्रों, आप इस मंत्र को अभिमंत्रित आप कर सकते हैं। तो यह साधना आप शुभ दिन से शुरू करें तो बेहतर होगा। और साधक को जो साधना करेंगे उसे विभिन्न योग आसन और प्राणायाम करने में महारत हासिल करनी चाहिए। होता है तो ठीक है, नहीं तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और यह मंत्र आप 11 माला अगर जाप करते हैं तो आपका जीवन संवरने से कोई रोक नहीं सकता है और आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी भविष्यवाणी को आप स्वयं देख पाएंगे। तो मित्रों, यह कार्य करना है और इससे आपके अन्न धन घर परिवार में जितनी सारी समस्याएं आ रही है, जीवन से जुड़ी जितनी सारी समस्याएं हैं, वो सभी समस्याओं का समाधान इसी मंत्र से आपका हो जाएगा। तो मित्रों, आपके जीवन काल में विपदा, इस समय विपदा बहुत अधिक दिख रही है। कहाँ किस समय आपसे लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, किस समय किसके हाथ से किसकी मृत्यु हो जाएगी, कहना बहुत ही मुश्किल है। और यह दिसंबर महीना आपके लिए बहुत ही खराब चल रहा है।
इस समय अगर आप सावधानी बरत के चलें तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन इस समय बहुत बड़ी खतरा आपके ऊपर मंडरा रही है और बहुत बड़ी विपदा आने की संभावना दिख रही है। तो मित्रों, अगर यदि इससे आपको बचना है तो प्रतिदिन जब भी आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं तो ओम सूर्याय नमः लाल मिर्ची के 31 दाने उस जल में मिला दें। लाल मिर्ची के 31 दाने निकालकर उस जल में मिला दें और ओम सूर्याय नमः का उच्चारण करें और जल को सूर्य भगवान को अर्पित कर दें। और जैसे ही आप ऑफिस, कार्यालय या अपने काम पे निकलते हैं तो 7 काली मिर्च सिर पर से घुमाकर दक्षिण दिशा में फेंक दें और सीधा चलते बने। आपके मार्ग में जो भी विपदा आएंगे वह बिल्कुल ही टल जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में मृत्यु तक की उतावला हो चुका है। बहुत भयंकर विपदा आने वाली है, इसलिए आप सावधानी बरत लें। बड़ी दुर्घटना होने की संभावना दिख रही है। इस समय भाग्य आपका बिल्कुल ही साथ नहीं देगा, भाग्य आपका साथ छोड़ देगा, क्योंकि चारों ओर से दुश्मन आपके पड़े हुए हैं। मुकदमेबाजी आपको बहुत परेशान करेगा। अगर इससे आपको जीतना है तो खजूर के पेड़ का बांदा मूल नक्षत्र में सिद्ध कर दाईं बाह पर बांध लें, मुकदमे से आप अवश्य जीतोगे। तो मित्रों, हमेशा आपके जीवन काल में आपको भय लगा हुआ रहता है। रात में जब आप सोते हैं तो बहुत ही भयभीत रहते हैं। कहीं भी आप जाते हैं तो आपको लगता है आपके पीछे से कोई आ रहा है, सपने में कोई दबा दे रहा है, कोई वाहन आपको ठोकर मार देगा। ऐसे भय बना हुआ रहता है, सांप से डर लगा हुआ रहता है। तो मित्रों, आपके जीवन काल में आपके कुंडली में काल सर्प दोष भी बना हुआ है, नवग्रह दोष है और प्रेत बाधा भी है और पितृ दोष भी बना हुआ है। अब ये नया साल प्रारंभ होने से पहले अगर 2023 में आप इसका निवारण करा लेते हैं तो आपका जीवन संवर जाएगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप सीधा अपना नाम, गोत्र और स्थान और पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि आप लिख कर भेज दें। आपके जीवन काल में जितने सारे विपदा या परेशानियां हैं वो सभी की पूजा कर समाप्त कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, इस समय भाग्य आपको बहुत ही अधिक सता रहा है, तो इसके लिए एक मूल मंत्र हम आपको बताएंगे वीडियो के लास्ट में। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो मित्रों, आपको कर्ज भी बहुत अधिक परेशान कर रहा है और रुपया पैसा भी आपको बहुत अधिक परेशान कर रहा है। तो ऋण मुक्ति के लिए आपको कौन से उपाय करनी है? तो 6 शनिवार, मात्र 6 शनिवार शमशान के कुएं से जल लाकर पीपल के पेड़ में चढ़ा दें। अगर आप बहुत अधिक कर्ज से परेशान हैं तो देखना शमशान में कहीं कुएं होगा या नदी होगा, तो वहाँ से जल लाकर और किसी भी पीपल के पेड़ में चढ़ा दें। आप ऋण से मुक्ति हो जाओगे। कभी आप जीवन में सोच नहीं पाओगे कि आखिर बाबा ने क्या बताया। बाकी रुपया पैसा को लेकर बहुत दिक्कतें घर परिवार में आपकी चल रही है। धन की वृद्धि के लिए आप दक्षिण व पश्चिम दिशा में तथा ज्ञान वृद्धि के लिए पूर्व दिशा में सिर करके आप सोएं। धन वृद्धि के लिए दक्षिण व पश्चिम दिशा में, दक्षिण व पश्चिम दिशा में, और ज्ञान वृद्धि के लिए आप पूर्व दिशा में सिर करके सोएं। आपका जो रुपया पैसा को लेकर दिक्कत चल रही है यह सभी समाप्त हो जाएगा। आपके परिवार में हमेशा बुराइयों का राह बना हुआ रहता है, तो आपको इस बुराई से अगर बचना है, तो मित्रों, बस या रेल में सफ़र कर रहे हो तो मार्ग में 1 रुपये का सिक्का फेंक दें। इससे परिवार की सुरक्षा होना आपकी तय है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह बहुत ही सरल उपाय है। अब हम बात करेंगे आपके जो दुश्मन आपको बहुत ही परेशान कर रखा है, दुश्मन जो आपको बहुत ही परेशान कर रखा है, और आखिरकार उस दुश्मन से कैसे छुटकारा पाना है, और दुश्मन के ऊपर जो क्रिया करना है वह कौन सी क्रिया है। तो मात्र एक छोटा सा मंत्र है, ओम
सूर्य सौराय स्वाहा, ओम सूर्य सौराय स्वाहा, इस मंत्र को भी पहले 10,000 बार जप करके सिद्ध कर लें। और फिर उसके बाद जब आपको प्रयोग करना हो तो 1 अंगुली लंबी सांप की हड्डी को लेकर आश्लेषा नक्षत्र में जिस व्यक्ति के घर में गाड़ दें और 10,000 बार मंत्र जप करें तो शत्रु के स्वतः ही नाश हो जाएगा। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो भी हमसे गलती हुआ होगा उसे क्षमा करना। तो मित्रों, आप सभी को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ।